नमस्कार दोस्तों, ग्रुप स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में क्राउन्स के ऑब्जेक्टिव्स बुक के हिस्ट्री के चैप्टर 3 को देखेंगे, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आपने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 को नहीं देखा है तो प्लीज़ प्ले स्टोर में जाकर क्राउन्स के ऑब्जेक्टिव चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 को देख लीजिए, जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर 3 वैदिक काल है, जिसमें आपको कुल प्रश्नों की संख्या 90 है, यानी 90 प्रश्नों की संख्या है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है इंद्र के लिए, यानी 1 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में विष शब्द का उल्लेख हुआ है, कितनी बार हुआ है? तो 170 बार हुआ है, यानी 2 का ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को, यानी 3 का डी इज द राइट आंसर। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि IAS प्री 1999 में और UPPSC प्री में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया हुआ है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी आर्य शब्द किसके लिए इंगित करता है? तो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। 3 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है, आर्य शब्द का क्या अर्थ है? एक उत्तम व्यक्ति, एक उत्तम व्यक्ति, यानी 4 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ऋग्वेद का कौन सा मॉडल सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मॉडल सोम को समर्पित है, यानी 9 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो मोक्ष की चर्चा आपको उपनिषद में मिलता है, यानी 6 का डी इज द राइट आंसर। मोक्ष की चर्चा आपको कहाँ मिलता है? तो मोक्ष की चर्चा आपको उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीनतम वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य की संकल्पना करता है। कथन नंबर 2, रीत मूलभूत नैतिक विधान था, जो कि सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। दोस्तों, कथन 1 एंड कथन 2 दोनों सही है, यानी 7 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निशाका से क्या जाने जाते थे? तो प्राचीन भारत में निशाका स्वर्ण आभूषण होते थे, यानी 8 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते माता, देवी तमा और नदी तमा संबोधित किया गया है? तो सरस्वती नदी को ये तीनों माते माता, देवी तमा और नदी तमा नाम से संबोधित किया गया है, यानी 9 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेदिक अर्थात जीवन का विज्ञान, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम मिलता है, तो आपको सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन RRB इलाहाबाद में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो आपको ऋग्वेद में मिलता है, यानी 10 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब उच्च वर्ण की नारी तथा निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर देती है। इसमें प्रतिलोम विवाह में
उच्च वर्ग की नारी होती है, स्त्री होती है, और निम्न वर्ग की पुरुष होती है। यानी 11 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यकालीन शब्द अधिवास से तात्पर्य है। आर्यकालीन अधिवास से तात्पर्य है कमर के ऊपर पहनने वाला वस्त्र, यानी 12 का ए इज द राइट आंसर। अधिवास क्या है? कमर के ऊपर पहनने वाला वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी या लोहार थी, लोहागिरी। इसका मृदभांड आंसर नहीं होगा, यानी 13 का डी इज द राइट आंसर। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको सीपीयू एसआई 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? तो महाभारत मूलतः जय संहिता के रूप में जानी जाती थी, यानी 14 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या है, पुराणों की संख्या आपको 18 है, यानी 15 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ये आपको ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है, यानी 16 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद की मूल लिपि थी, तो ऋग्वेद की मूल लिपि आपको ब्राह्मणी थी, यानी 17 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? दोस्तों आपको ये क्वेश्चन GCPSCS यानी झारखंड PCS, छत्तीसगढ़ PCS 2016 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका आंसर 18 का सी इज द राइट आंसर, महर्षि कर्नाद, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है GCPSC छत्तीसगढ़ PCS एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में अघन्य वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ये गाय के लिए किया गया है, यानी 19 का बी इज द राइट आंसर। दोस्तों ये भी आपको एक क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपी PCS 8 और 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी 19 का बी इज द राइट आंसर, गाय। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, यानी 20 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो आपको मनु स्मृति प्राचीनतम है, 21 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में सभा को निरिष्ट कहा गया है? किस वेद में सभा को निरिष्ट कहा गया है? तो आपको अथर्ववेद में सभा को निरिष्ट कहा गया है, एंड 22 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23rd आपको मिलान करना है। तो ऋग्वेद किससे संबंधित है? ऐत्रेय ब्राह्मण से संबंधित है, यानी ए का 3 से मिलान होगा। सामवेद किससे संबंधित है? पंचविद से। गोफत अथर्ववेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है, यानी 23rd का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रयी नाम है, त्रयी नाम किसका है? 3 वेदों का है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको यूपी PCS प्री 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी त्रयी नाम किसका है? 3 वेदों का, यानी 24 का इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई है? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मस्थ, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, यानी 25 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद में, यानी 26 का डी इज द राइट आंसर। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको SSC UDC 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहाँ चलता है? तो आपको यजुर्वेद में चलता है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उल्लेखित यव शब्द
कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो यव का मतलब होता है जौ, यानी 27 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख मिलता है? किस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख मिलता है? वह है शतपथ ब्राह्मण। किस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख मिलता है? तो वह है शतपथ ब्राह्मण, यानी 28 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संकलित है, तो ये इंद्र से संबंधित है। इंद्र से कितना संबंधित है? लगभग 250 मंत्र संबंधित है ऋग्वेद में इंद्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो ये गाय को समझा जाता था, यानी 13 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ये क्वेश्चन आपको एनडीए 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ये आपको ऋग्वेद में पाया जाता है, यानी 31 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोया जाता है? भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो आपको सामवेद की संहिता में खोजा जा सकता है, यानी 32 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ये क्वेश्चन आपको एमपीपीसीएस प्री 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? तो संस्कारों की कुल संख्या 16 होती है, यानी 33 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? तो आपको इंद्र को रुद्र देवता समझा जाता है, यानी 34 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप आपको गोधन मिलता है, यानी 35 का ए इज द राइट आंसर। आपको ए एंड बी नहीं होगा, यानी इसका आंसर 35 का ए ही उपयुक्त आंसर है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? तो ये गोधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युगीन सभा किससे संबंधित है? वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी, यानी 36 का सी इज द राइट आंसर, मंत्री परिषद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है प्राप्त हुआ है, बोगाज कोई से? दोस्तों ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस 2016 का क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था, शिल्प कर्म था, यानी 38 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक नाम और आधुनिक नाम से मिलान करना है। कुभा एक काबुल से संबंधित है, यानी 1 का 2 से। पुरुषनी आपको रावी से संबंधित है, यानी बी का 3 से। सदानीरा गंडक से संबंधित है, शत्रुदु सतलज से संबंधित है, यानी 39 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ये आपको क्वेश्चन आरआरबी जम्मू एएसएम 2004 क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, यानी 40 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल माना जाता है, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, यानी 41 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? शुल्ब सूत्र आपको गणित से संबंधित है, यानी 42 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपत ब्राह्मण संबंधित है, गोपत ब्राह्मण आपको अथर्ववेद से संबंधित है, यानी 43 का सी इज द राइट आंसर। दोस्तों एक क्वेश्चन आपको यूपीआरओ प्री 2014 का क्वेश्चन है, गोपत ब्राह्मण किससे संबंधित है? गोपत ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है, यानी 43 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आपको इसमें मिलान करना है। अथर्ववेद, अथर्ववेद किससे संबंधित है? औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद आपको ईश्वर महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद आपको बलिदान विधि से संबंधित है। सामवेद संगीत से संबंधित, यानी 44 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। दोस्तों ये क्वेश्चन CDS 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन, यानी 45 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो वैदिक साहित्य का सही क्रम है वैदिक संहिताएं। वैदिक साहित्य का क्रमिक सही क्रम कौन सा है? वैदिक संहिताएं, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद आरण्यक और अभी उपनिषद, यानी 46 का इज द राइट आंसर। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको UPF PCS मेंस 2014 क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शेष 3 वर्ग के नहीं है? तो 3 वर्ग के कौन कौन सा है? कुल है, वंश है, गोत्र है, लेकिन कोश आपको नहीं है, यानी 47 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना आपको विश्वामित्र ने की थी, यानी 48 का बी इज द राइट आंसर। दोस्तों गायत्री मंत्र आपको ऋग्वेद में है, ऋग्वेद के 3rd मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो आपको ये इंद्र था, यानी 49 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में किस जानवर को अघानिया कहा जाता है? तो अघानिया आपको गाय को कहा जाता है, यानी 50 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से वेद संयुक्त रूप से त्रय या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो आपको ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, यानी 51 का इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेदिक आर्य पशुचारी लोग थे, ऋग्वेदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से स्पष्ट होता है, पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गायों की अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहित को दिए जाने वाले उपहार प्रायः गाय होती थी, न कि जमीन। बिल्कुल सही है, यानी 52 का डी इज द राइट आंसर। सभी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामालेख उल्लेख प्राप्त होता है, यानी 53 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है आपको ऋग्वेद में, यानी 54 का इज द 44 का सी इज द राइट आंसर। ऋग्वेद से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। पुरुष सूक्त आपको कहाँ पाया जाता है? आपको ऋग्वेद में पाया जाता है, यानी 54 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको CDS 2013 का क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन, मंत्रों का संकलन, यानी 55 का इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख नामोल्लेख मिलता है? तो आपको ऋग्वेद में मिलता है, यानी 56 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ये आपको अफगानिस्तान में, यानी 57 का इज द राइट आंसर। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से मिलता है? तो आपको कठोर उपनिषद से मिलता है, यानी 58 का कठोर उपनिषद, यानी 58 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं, ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं 228, यानी 59 का इज द राइट आंसर। दोस्तों ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ PCS प्री 2011 का क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऋग्वेद में कितनी रचनाएं हैं? तो 228 ऋचाएँ हैं, यानी 59 का इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु, यानी 60 का इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों का
रचना की थी? तो लोपामुद्रा, यानी 61 का इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? तो जादुई माया और वशीकरण का आपको विवरण अथर्ववेद में मिलता है, यानी 62 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस जीआईसी 2010 का क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऋग्वेदिक नदी आस्कनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो आस्कनी के चेनाब से की जाती है, यानी 63 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेदिक काल में निक शब्द का प्रयोग आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका उपयोग इस संदर्भ में हुआ है, तो इसका उपयोग सिक्का के संदर्भ में हुआ है, यानी 64 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेदिक में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के आर्यों के साथ सूचक है, संबंध सूचक है? तो कुबा और कुरमो, यानी 65 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इस क्वेश्चन में मिलान करना है। तो ऋग्वेद क्या है? तो इसमें स्रोत और प्रार्थनाएं, यानी एक का 4 से संबंधित है। यजुर्वेद आपको स्रोत और कर्मकांड से संबंधित है, यानी बी का 2 से संबंधित है। सी का सामवेद संगीत से संबंधित है, यानी सी का फर्स्ट से संबंधित है। अथर्ववेद आपको तंत्र मंत्र और वशीकरण से संबंधित है, यानी 66 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल किसको समर्पित है? तो 9वां मंडल आपको सोम को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ये क्वेश्चन आपको एनडीए 2011 का क्वेश्चन है, यानी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। अश्वपति आपको शासक थे, कैकेयी के शासक थे, यानी 68 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता था? तो आपको अथर्ववेद में कहा जाता था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये यूपी पीसीएस मेंस 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 70 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो बलि और कर्मकांड में विश्वास करती थी, यानी 70 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेदिक काल में निक्स किस अंग का आभूषण है? तो यह गला का आभूषण है, यानी 71 का बी इज द राइट आंसर। 72 नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, यह वंश परंपरागत शासन प्रणाली थी, यानी 72 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री री एग्जाम 2015 का क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवतर और वंशानुचरित संकेतक है किसके? तो ये पुराणों के संकेतक है। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवतर और वंशानुचरित पुराणों के संकेतक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपको ईरान से संबंधित है, यानी 74 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेदिक धर्म था आपको बहुदेववादी, यानी 75 का इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ये क्वेश्चन सीपीयू एसी 2003 का पूछा हुआ क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, इन 6 निम्न दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में, यानी 76 का इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों की सूचना देती है? तो ये आपको बोगाज कोई देती है, यानी 77 का सी इज द राइट आंसर। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? तो ऋग्वेद में हुआ है। ये क्वेश्चन आपको सीडीएस 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो आप एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? तो किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है, यानी 79 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? तो आपको ये संस्कृत में लिखी गई है, यानी 80 का इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलान करना है। अथर्ववेद किससे संबंधित है? अथर्ववेद आपको बलिदान से, औषधियों से संबंधित है, यानी 1 का 3। ऋग्वेद आपको ईश्वर की महिमा से संबंधित है, यानी बी के फर्स्ट से। सामवेद आपको संगीत से संबंधित है, यानी डी के 4 से। और यजुर्वेद आपको बलिदान विधि से संबंधित है, यज्ञ बलिदान विधि से, यानी 81 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। 82 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 83 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित है, किसको समर्पित है? आपको इंद्र को समर्पित है, यानी 83 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया है? तो यह प्रोशनी नदी के किनारे, यानी रावी नदी के किनारे लड़ा गया है। 84 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। ऋषि गौतम रहुगण। 85 नंबर क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित है। उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। कौन ऋषि माधव ऋषि से संबंधित है? तो ये ऋषि गौतम रहुगण थे, यानी 85 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो एक क्वेश्चन आपको एसएससी 2007 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो आप गायत्री मंत्र आपको ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है, यानी 86 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको एसएससी ग्रेजुएशन 1999 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 87 नंबर क्वेश्चन, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है आपको शिल्प सूत्र, यानी 87 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो आपको मंडोक उपनिषद से लिया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूपीपीसीएस प्री और एमपीपीसीएस प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बार बार पूछ लिया जाता है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो आपको मंडोक उपनिषद से लिया गया है, यानी 88 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक धर्म वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। होता किस वेद से संबंधित है? आपको ऋग्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यकाम जवाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, उल्लेखित है किससे? तो छांदोग्य उपनिषद से संबंधित है, यानी 90 का सी इज द राइट आंसर। चैप्टर 3 का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो अगले दिन अपलोड कर दिया जाएगा। जय हिंद दोस्तों, थैंक फॉर वॉचिंग।